परिणामों को देखते हुए पुलिस व प्रशासन मैदान संभाल चुका है। पुलिस ने थाना से कंठार तक तलाशी अभियान चलाया, वीडियो फोटोग्राफी की गई, ड्रोन उड़ाकर पतंगबाजों को तलाशा, साथ ही चाइना डोर का उपयोग नहीं करने की हिदायत दी। गुरुवार को भी हरिपाटक ब्रिज पर युवक का गला कट गया। उससे पहले पिता के साथ स्कूल से घर लौट रही कक्षा 6 की छात्रा का गला जख्मी हुआ था। प्रशासन व पुलिस पिछले 15 दिनों से चाइना डोर की धरपकड़ में लगी हुई है। अब तक तीनों थाने में दर्ज हुए मामले में चिमनगंज पुलिस से नगरकोट, गांधीनगर, पद्मावती एवेन्यू व तिरुपति धाम से चाइना डोर पकड़ी है। माधवनगर पुलिस ने, देसाई नगर व नानाखेड़ा पुलिस ने भरतपुर मार्ग से प्रतिबंधित डोर का जखीरा पकड़ा है। तब तक 2 लोग खिलाफ प्रबंधन कर 2 मकान भी तोड़े जा चुके हैं। ये जो चाइना डोर के संबंध में यहाँ पर उज्जैन शहर में जो नियम लागू है उसमें ये प्रतिबंधित है चाइना डोर, तो उसी के लिए आज पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कुछ दुकानों को चेक किया गया है। अभी रैंडम चेकिंग के दौरान अभी तो कुछ नहीं पाया गया है, परंतु और चेकिंग की जा रही है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रकार का मटेरियल मिलता है तो और चाइना डोर के प्रतिबंध के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन उज्जैन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से तमाम दुकानों पर रैंडम चेकिंग की गई है और दुकान वालों को ऑलरेडी समझाइश दी जा चुकी थी। इस बार भी उनको बताया गया है कि चाइना डोर बेचना प्रतिबंधित है। इसके संबंध में अपनी दुकान के सामने बोर्ड भी लगाएं। इसके अलावा जो भी ग्राहक यदि चाइना डोर मांगते हुए आते हैं तो उनको भी समझाइश दें। इसके अलावा हम लोग जो भी अन्य जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं या फिर सामान्य जनता मिल रही है तो उनको भी चाइना डोर या जो चाइना माजा है उसका उपयोग न करने की सलाह दे रहे हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल क्रिसमस व नववर्ष के कारण महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। 6 जनवरी से अब फिर से गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर दिया गया है। हालांकि यह प्रवेश पूर्व के नियमों के तहत ही होगा। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 1500 रुपए शुल्क के साथ प्रवेश दिया जाएगा। दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आम श्रद्धालु निःशुल्क तौर पर गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक फिर से 1500 रुपए शुल्क की रसीद मान्य होगी। यहाँ दर्शन करने आए भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। सबसे पहले महाकाल मंदिर के पुजारियों ने मां महाकाल का जलाभिषेक किया। इसके बाद भक्तों ने जल अर्पित किया। बहुत ही अच्छा एहसास हुआ, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। आज बाबा के दर्शन हुए, हमारी सौभाग्य से जो मिला। 1500 रुपए की टिकट ली, लेकिन बाबा के दर्शन हुए, उनकी अनुभूति हुई, बहुत ही अच्छा। आपने बाबा को जल चढ़ाया? हाँ जी, बिल्कुल चढ़ाया। बाबा को जल भी चढ़ाया, बाबा को फूल अर्पित किए, बाबा के दर्शन किए। बहुत उनके हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमें बाबा के दर्शन हुए। उज्जैन संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी चिमनगंज मंडी में इन दिनों गेहूं में तेजी बनी हुई है। गेहूं का भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जो पहले कभी नहीं रहा। सोयाबीन का भाव भी काफी अच्छा मिल रहा है, जिससे किसान खुश भी हैं। मंडी से जुड़े राजेंद्र राठौर ने बताया कि लोकमान गेहूं का भाव 3500 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे गजब का रिकॉर्ड है। लोकमान गेहूं इस भाव में पहले कभी नहीं बिका। नया गेहूं आने में अभी 2 महीने बाकी है। तब तक लोगों को यह महंगा गेहूं महंगे आटे से ही काम चलाना पड़ेगा। सोयाबीन 5700 रुपए से लेकर 5800 रुपए तक बिकी। गेहूं की आवक प्रतिदिन 1000 से लेकर 1500 रुपए बोरी हो रही है। गेहूं में सतत तेजी बनी हुई है। अब काफ़ी कम है, जो जितनी मांग है उसके हिसाब से आपूर्ति नहीं होने के कारण बाजार गेहूं की 3300 रुपये के आसपास पहुंच गया। लोकल गेहूं हाईएस्ट गेहूं 3300 बिका, जो कि रिकॉर्ड है। आज तक इतने भाव कभी नहीं बिके। पूर्णा में भी तेजी है, 2800 से 2900 बिक रहा है। गेहूं में अभी 2 महीना बाकी है नया गेहूं आने में। जब तक इन्हीं गेहूं से काम चलाना पड़ेगा, उपभोक्ताओं को काफ़ी महंगा गेहूं आटा मिलेगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में एक अद्भुत संग्रहालय का निर्माण करने जा रहा है। इसके भवन के लिए अति शीघ्र भूमि पूजन भी होना है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे ने चर्चा करते हुए बताया कि हमारे विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिल रहा है। पहला
आर्कियोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस व एस्ट्रोफिजिक्स में डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसे काफी सारे कोर्स हैं जिन पर हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिल रहा है। सरकार की मदद से हम इसको फोकस करेंगे। हम चाहते हैं कि सेंट्रलाइज व्यवस्था यहाँ पर डेवलप हो, जो केवल विक्रम यूनिवर्सिटी को ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ कार्य क्षेत्र के सारे विद्यार्थियों के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। हेल्थ एजुकेशन में पैरामेडिकल कोर्स, नर्सिंग कोर्स शुरू करना है। इसके साथ ही हेल्थ साइंस में जितने कोर्स की परमिशन मिलेगी उन्हें शुरू करना है। इससे विद्यार्थियों के लिए नई राह खुलेगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमको मिल रहा है, ऑलमोस्ट वो हो गया है। उसको पूरा एक आर्कियोलॉजी में, दूसरा कंप्यूटर साइंस में, और जो तीसरा है हमारा मतलब आर्कियोलॉजी फिजिक्स में जो एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे जैसे आजकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिस पे हमको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिल रहा है। सरकार की मदद से उसको फोकस करेंगे। बहुत अच्छी एक सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे व्यवस्था डेवलप हो जाए, जो केवल विक्रम को ही नहीं बल्कि यहाँ हमारे कार्य क्षेत्र के सारे विद्यार्थियों के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सब लोग उसको उपयोग कर पाएंगे। मकर संक्रांति पर्व के नजदीक आते ही तिल व गुड़ के नाम का जिक्र होने लगता है। इस पर्व पर तिल व गुड़ का विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को लगातार कष्ट देकर परेशान कर रहा था तो वह देखकर भगवान विष्णु क्रोध से भर उठे। क्रोधित होने के कारण गुस्से में उनका सारा शरीर पसीने से भर गया। यह पसीना जब जमीन पर गिरा तब तिल की उत्पत्ति मानी जाती है। माना जाता है कि जिस तरह गंगा जल का स्पर्श मृत आत्माओं को वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा देता है, ठीक उसी तरह तिल भी पूर्वजों, भटकती आत्माओं, अतृप्त जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसीलिए संक्रांति पर तिल छूकर दान करने की परंपरा है। हर साल इस पर्व के लिए तिल एवं गुड़ से बाजार सज जाते हैं। हालांकि इस बार तिल के दामों में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। आवक कम होने की वजह से पिछले साल 120 रुपए किलो तक में बिकने वाले तिल का मूल्य इस बार 200 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। व्यापारियों का कहना है कि पर्व के उत्साह में खरीदारी तो होगी, लेकिन महंगाई का असर यह रहेगा कि 1 किलो तिल खरीदने वाले आधा किलो तिल ही खरीद सकेगा। इस साल ठंड लेट पड़ी लेकिन अच्छा है, चला अच्छा। गुड़ तिल्ली अच्छा बिक रहा है अभी। क्या भाव है सर इस बार? क्या थोड़ा महंगा? तिल्ली महंगी है, गुड़ तो वही सेम रेट चल रहा है अभी। क्या रेट है सर? गुड़ चल रहा है 40 रुपये किलो। 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक के गुड़ है। और तिल्ली इस बार महंगी है, तिल्ली 200 रुपये किलो है। पहले की अपेक्षा कितनी महंगी हुई है? पहले की हिसाब से पहले थी 120 रुपये, अभी है 200 रुपये। त्यौहार तो मनेंगे लेकिन पहले से कम मनेंगे। गरीबों के त्यौहार है ये, तिल्ली और गुड़ गरीबों का त्यौहार है। पहले लोग क्या 1-1 किलो 2-2 किलो ले आते थे, अब आधा किलो में काम लगा रहे हैं।